बीजेपी और संघ के बीच मंथन हुआ, ये सूत्र बता रहे हैं। और जो फैसला हुआ है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में संगठन या फिर सरकार में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी बीजेपी। इसी महीने ये हो सकता है कि यूपी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो। इसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों के हिसाब से नए चेहरों को जगह मिल सकती है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी अखिलेश शर्मा जुड़ रहे हैं। अखिलेश, इस तरीके के कयास और चर्चाएं हैं कि संघ के जब बड़े नेता पहुंचे हुए थे लखनऊ, तो उस समय आदित्यनाथ योगी नहीं थे राज्य में। और दूसरा ये भी कि आदित्यनाथ योगी भी एक तरीके से संदेश दे रहे थे कि आप ये जो अलग अलग लोगों से मुलाकातें करके मीटिंग कर रहे हैं, ये उन्हें उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अब इसके बाद आदित्यनाथ योगी ने ये साबित कर दिया है कि उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है? बिल्कुल, पार्टी की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है अभिषेक कि अगले साल जो चुनाव होगा फरवरी में उत्तर प्रदेश का, उसमें बीजेपी मौजूदा नेतृत्व में ही लड़ेगी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, इन्हीं की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अभी फिलहाल जो अटकलें चल रही थी कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, क्या स्वतंत्र देव सिंह की जगह केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। जैसा आपने जिक्र किया है कि बीजेपी के दो वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष लखनऊ में थे, वहां पर वो गए थे पार्टी आलाकमान के कहने पर। वहां पर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से, विधायकों से मुलाकात की थी, उनका फीडबैक लिया था। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वहां पर हुई थी। उसके बाद दिल्ली वापस आने के बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंप दी है। जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली, उसके मुताबिक यही तय किया गया है कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, पार्टी मौजूदा नेतृत्व की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार, जिस पर कि लंबे समय से अपेक्षा की जा रही है कई विधायकों के द्वारा, वो इस महीने संभव है, जिसमें नए चेहरों को जगह दे सकते हैं। क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का संतुलन बिठाते हुए कुछ मंत्रियों को ड्रॉप भी किया जा सकता है, कुछ का विभाग बदला जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी के विश्वस्त माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह एके शर्मा, उन्हें भी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली अभिषेक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद जो है अगले महीने यूपी का दौरा करके चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। अखिलेश, यहाँ आपसे संक्षेप में ये भी समझना चाहेंगे कि क्यों इस मंथन की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार की भी बातें हो रही है और ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। हम जानते हैं कोरोना काल चल रहे हैं और यूपी से जो तस्वीरें आई थी, जिस तरह से शवों को पानी में, गंगा में फेंक दिया गया था, मंथन जरूरत थी आज के दौर में उन तमाम बातों के बारे में, लेकिन करना पड़ रहा है इन बातों में। क्या चुनाव ही एक लक्ष्य सामने सरकार के नजर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक खतरा नजर आ रहा है आने वाले वक्त में सत्ता दोबारा मिलने के चांसेस कम लग रहे हैं? क्योंकि किसानों का आंदोलन, क्या उसका भी एक फर्क पड़ेगा इस बैठक में, उसका भी जिक्र हुआ है क्या? देखिए, तमाम मुद्दे जो है उनका जिक्र किया गया। जो आपने बात कही है कि जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें आई, उससे पूरे भारत की जो छवि पूरी दुनिया में खराब हुई, क्योंकि इस तरह से जो शव है उनको नदियों में फेंका जा रहा है, वहां पर वो तैर रहे हैं, या फिर नदी किनारे उनको गाड़ा जा रहा है। इन सबसे बहुत ही खराब एक मैसेज गया। इसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, मारामारी, इसको लेकर के बहुत खराब फीडबैक मिला। बीजेपी के अपने जो विधायक है वो नाराज थे क्योंकि वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे थे, सब कुछ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे थे कि वो सीधे लखनऊ से, सीएमओ से निर्देश ले रहे हैं। तो ऐसे में उनकी भी अपनी बेबसी खुलकर सामने आई थी। कई विधायक मुखर हुए, यहां तक कि जो केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, उनको एक पत्र लिखना पड़ा मुख्यमंत्री को कि सब कुछ ठीक वहां नहीं चल रहा है। इसी के बाद योगी आदित्यनाथ हरकत में आए। हालांकि जोड़ना जरूरी है कि शुरुआत में योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना संक्रमित हो गए थे और संक्रमण के दौरान ही वो लगातार बैठकें करते रहे, स्थिति का निरीक्षण करते रहे। लेकिन जब वो ठीक हुए, पूरे राज्य का दौरा उन्होंने किया। 30 में से 26 दिन वो लखनऊ से बाहर रहे। करीब 6000 किलोमीटर का दौरा उन्होंने हेलीकॉप्टर और सड़क से किया। गांव गांव में वो गए हैं, एएमयू गए, नोएडा गए, गाजियाबाद, सबदूर गए, पूर्वांचल का दौरा किया। उसके बाद हालात काफी हद तक काबू में आए हैं। अब उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है काफी हद तक।
टीकाकरण की रफ्तार भी यहाँ पर तेज हो रही है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। तो अभी चुनौती उनके सामने यही है कि तीसरी लहर का जो खतरा है उसको कैसे निपटा जाए। और इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक पार्टी है, सरकार है और जानते हैं कि 8 महीने बाद चुनाव है। हाल के पंचायत चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, नंबर 2 पर आई, पहले पर समाजवादी पार्टी थी। इसलिए ये सारे प्रश्न उनके सामने थे और इसीलिए फीडबैक लिया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद कुमार शर्मा जो प्रधानमंत्री के करीबी रहे हैं, उनको क्या कुछ मिलता है अखिलेश, इसके ऊपर हम सबकी निगाहें रहेंगी। उनको क्या वो कद मिल पाता है जिस कद की अपेक्षा शायद दिल्ली में बैठे नेता लोग कर रहे हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है।